आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी उस चाबी को ध्यान से देखा। चाबी पर कुछ अंक उकेरे गए थे। रात के 11:15। ये देखकर आर्यन के मन में कई सवाल उठे। क्या ये समय है या कोई कोड? उसने सोचा। उसने चाबी को अपनी जेब में रखा और पुरानी घड़ी की ओर देखा, जो उसे हमेशा कुछ न कुछ संकेत देती थी। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और रुक गई, ठीक 11:15 पर। आर्यन ने समझ लिया कि यह समय कुछ खास है। उसने फौरन अपने दादाजी की डायरी को खंगालना शुरू किया। एक पन्ने पर उसे लिखा मिला, हर चाबी का ताल्लुक समय से है। रात के 11:15 पर जो दरवाजा खुलेगा वही तुम्हारे अगले सवाल का जवाब होगा। आर्यन ने सोचते हुए तय किया कि वो उस समय तक इंतजार करेगा। रात के 11:15 बजने पर वो उस जगह गया जहां महिला ने उसे चाबी सौंपी थी। वहां एक पुराना दरवाजा था जो पहली नजर में सिर्फ दीवार का हिस्सा लगता था। उसने चाबी लगाई और दरवाजा धीमे से खुल गया। अंदर का नजारा किसी गुप्त खजाने के कमरे जैसा था। चारों ओर अंधेरा और बीच में एक मेज पर रखी एक मोटी किताब। आर्यन ने किताब को उठाया। उस पर लिखा था, ये तुम्हारे सफर की अगली कड़ी है, लेकिन सावधान, हर कदम एक नई चुनौती लाएगा। हिस्सा 2 1500 शब्द। जैसे ही आर्यन ने किताब खोली, उसमें से एक फोटो गिरा। फोटो में एक आदमी था जो उसे किसी तरह जाना पहचाना लगा। फोटो के पीछे लिखा था, वो जो सच छुपाता है उसे ढूंढो। आर्यन ने अपने दादाजी की यादों को खंगालना शुरू किया। उसे समझ में आया कि यह आदमी उसके दादाजी का पुराना बिजनेस पार्टनर हो सकता है। उसने उस आदमी की जानकारी निकालने की कोशिश की और पाया कि वो शहर से दूर एक गांव में रहता है। आर्यन ने बिना समय गंवाए उस गांव का सफर तय किया। वहां पहुंचकर उसने उस आदमी को ढूंढा। आदमी बूढ़ा और थका हुआ दिख रहा था। जब आर्यन ने उसे फोटो दिखाई तो उसकी आंखों में डर झलकने लगा। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे दादाजी ने जो किया उसका राज छुपा ही रहने दो। आर्यन को महसूस हुआ कि वो आदमी कुछ जानता है, लेकिन कहने से डर रहा है। आर्यन ने कहा, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं इस सफर को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने सवालों के जवाब लेकर ही जाऊंगा। आखिरकार उस आदमी ने एक राज खोला। तुम्हारे दादाजी ने जो दौलत बनाई वो किसी साधारण मेहनत से नहीं थी। उस दौलत के पीछे एक ऐसा समझौता था जिसका असर अब तुम्हारी जिंदगी पर हो रहा है। तुम्हारे दादाजी ने ये सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें उसका हकदार साबित होना पड़ेगा। आर्यन अब और ज्यादा उलझ गया था। कैसा समझौता और मुझे हकदार कैसे बनना है? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने उसे एक नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम्हारे दादाजी ने आखिरी बार कुछ छुपाया था, लेकिन ध्यान रखना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। आर्यन ने नक्शे को ध्यान से देखा। यह एक पुराने जंगल की ओर इशारा कर रहा था। अगले दिन आर्यन उस जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। जब वो नक्शे पर दिखाई गई जगह पर पहुंचा, तो उसे वहां एक और तिजोरी मिली। तिजोरी पर लिखा था, तुम्हारे हृदय की सच्चाई ही इसे खोल सकती है। आर्यन ने समझा कि यह कोई सामान्य तिजोरी नहीं थी। उसे खुद पर विश्वास और अपने इरादों की शुद्धता दिखानी होगी। उसने तिजोरी पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक तिजोरी खुल गई। अंदर एक पत्र और एक छोटा सा बॉक्स था। पत्र में लिखा था, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला यहीं से शुरू होता है। अब तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम दौलत के पीछे जाओगे या अपने असली सपनों के। जो भी फैसला लोगे वही तुम्हारी विरासत होगी। नोट: इस कहानी को पढ़ने के बाद आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, अपने सपनों पर भरोसा रखें और उन्हें साझा करें। इस सफर को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन जरूरी है।